हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, आप देखने वाले हैं क्लास नंबर 12 जो आपके बेस्ट इंपोर्टेंट 800 एमसीक्यू सीरीज चल रही है आपके एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। मेरा नाम सचिन सोनी है और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आपको सारी पीडीएफ ना और चैनल का नाम अपने नाम से ही है। चैनल सब्सक्राइब करें इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं। एक रिपोर्ट आई थी आपकी फाइनेंस एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, आपको बताना है किसके द्वारा जारी की गई। ठीक है, जो आपकी रिपोर्ट आई थी आपके प्रकाशन में निम्नलिखित में किसके द्वारा हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं का वित्त शीर्षक से एक रिपोर्ट आपकी प्रकाशित हुई। ये रिपोर्ट किसके द्वारा आपकी जारी की गई? तो ये रिपोर्ट आपके आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपकी जारी की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द रिपोर्ट टाइटल फाइनेंस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस drawing up data 2.58 lakh panchayats for the year 2021-22 present the assessment of their finance and their role in India's socio-economic development। तो आपको याद रखना है आरबीआई द्वारा रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी। वैजयंती माला बाली को किस क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो वैजयंती माला एक एक्टर रही है, तो उसमें जाएगा इसका कला के क्षेत्र के अंदर, आर्ट्स के अंदर। किन लोगों को दिया गया आपका पद्म विभूषण? 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। वैजयंती माला और चिरंजीवी, ये भी आपके एक्टर है, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के वेंकैया नायडू जो आपके वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, इनको मिला है। और श्री बिंदेश्वर पाठक को और पद्मा सुब्रमण्यम को ये पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए 5 इनका। In the 64th National Planning Group meeting, NPG discussed the proposed greenfield project of Ministry of Railway and Ministry of Road Transport and Highways with aggregate project cost was about। आपको बताना है जो योजना आपकी लॉन्च की गई है 64वें नेशनल प्लानिंग की बैठक के दौरान, जो एनपीजी ने रेलवे मंत्रालय, सड़क परियोजनाओं, राजमार्ग मंत्रालय 3 प्रस्तावित योजना है। आपको बताएंगे कुल परिव्यय कितना है इसका। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 9600 करोड़। उसमें आएगा इसका आपका ये 9600 करोड़। 2024 के टॉप एम्प्लॉयज की लिस्ट में आपके टॉप एम्प्लॉयज have been announced, the NTPC Limited has been certified as a top employer। आपको बताना है एनटीपीसी लिमिटेड वर्क अंडर द विच मिनिस्ट्री। तो आपको पता है एनटीपीसी को टॉप नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉय ग्रुप में आपका नियुक्त किया गया था। सीट्स में रहा है आपका ये। तो एनटीपीसी लिमिटेड किस मंत्रालय के अंतर्गत आपका कार्य करता है? तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। ठीक है। Every company registers Section 3 of Companies Act 1956 seeking the registration of NBFC factor shall have minimum net open fund। आपको बताना है एनबीएफसी फैक्टर के तहत पंजीकृत चाहने वाली कंपनी अगर एनबीएफसी बनना चाहती है कोई कंपनी, तो मिनिमम उसका जो शुद्ध स्वामित्व निधि कितने रुपए होनी चाहिए उसकी। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़। ठीक है ना, इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़। 2024 मार्क द नेशनल वोटर्स डे। 2024 को आपको बताना है, अभी बनाया गया आपका 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। तो आपको बताना है कौन से नंबर का बनाया गया है आपका। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 48 नंबर का। ठीक है ना, 48 नंबर का आपका ये बनाया गया है। ठीक है ना। में आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका बना और 25 जनवरी को अपन 2011 से बना रहे हैं नेशनल वोटर्स डे। ठीक है। करते हैं, बैंकिंग का एक शब्द है आपका ईसीबी। तो आपको बताना है ईसीबी की फुल फॉर्म क्या है। तो ईसीबी स्टैंड फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग फुल फॉर्म है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आरईसी लिमिटेड भारत का कंपनी आपकी है, एंटरप्राइजेस। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज सक्सेसफुली इशूड द इनॉग्रल जापानीज येन 16.1 billion 5 year 5.25 year and 10-year green bond issue under the US 10 billion global मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम। ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो वर्ड था आपका कौन सा था आपका ईसीबी। तो ईसीबी स्टैंड फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है ना। आरबीआई के एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग गाइडलाइंस अप्रूव द ग्रांटेड। इसको अप्रूव किया है आरबीआई के जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग गाइडलाइंस, इसके तहत टाइम टू टाइम आपकी अपडेट रहती है। ठीक है ना। आरईसी भारत कंपनी है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल द मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आपकी ये कार्य करती है। ठीक है ना। So which India's naval ship INS has been recently
डी कमीशन, तो आपको बताना है कौन सा आपका आईएनएस है जिसको डी कमीशन किया गया है, सेवा मुक्त किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है तो उसका नाम आपका है आईएनएस कुंभीर। ऑप्शन आएगा इसका आपका ये आईएनएस कुंभीर। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने आपके दिसंबर मंथ के अंदर, तो बताइए उनका नाम क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पैट कमिंस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टीम कैप्टन है, उसमें जाएगा इसका पैट कमिंस। Ministry of New Renewable Energy has launched the new solar power scheme for electrification of inhabitants and village, particularly vulnerable tribal group. This scheme is part of नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की बस्तियों गांवों में विद्युतीकरण के लिए नई सौर ऊर्जा योजना की शुरू की है। ये योजना का एक हिस्सा है। कौन सी योजना का हिस्सा आपको बताना है, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएम जन मन। ठीक है, Ministry U Renewable Energy has launched new solar power scheme, electrification of habitats and village, particularly vulnerable tribal groups। यहाँ पे जो उस ग्रुप के लिए आपकी लॉन्च की गई है। दिस स्कीम्स पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना। ठीक है, पर्टिकुलरली vulnerable ट्राइबल्स ग्रुप के लिए आपकी ये लॉन्च की गई है। इसके अंदर है आरबीआई ने आपका जो है आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू द बैंक नोट्स इन इंडिया एज पर द आरबीआई एक्ट 1934। बताना है आरबीआई के पास एक जो नोट जारी करने का एक अधिकार है, तो कौन से सेक्शन की तरह मिलता है ये अधिकार, तो ये आपका है सेक्शन 22 नियम 1934 के तहत। आई स्ट्रीम नेशनल वेब पोर्टल है फॉर शेयरिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। इट वाज लॉन्च बाय विच ईयर, तो आपको बताना है आई स्टीम करके एक आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है, उसमें इसको लॉन्च किया गया था, तो 2020 में लॉन्च किया गया। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2020। तो आई स्टीम की फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। आई स्टीम मतलब कि इंडियन साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, आई का इंजीनियरिंग, फैसिलिटी मैप हैज लॉन्च वैसा प्रोजेक्ट टू इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईएससी 2020। Where is the ninth center of the World Economic Forum's fourth Industrial Revolutions Network that with the established? विश्व आर्थिक मंच के चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क फॉर आईआर का 19वें केंद्र अब कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका स्थापित किया जाएगा हैदराबाद। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। The World Economic Forum held collaborated with Telangana government to jointly establish 90th Center of World Economic Forum, fourth Industrial Revolutions Network in Hyderabad. President of India approved the conference of Jeevan Raksha Padak Series Award 2023 31st personals recently. जीवन रक्षा पदक was established in which year? भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। जीवन रक्षा पदक की स्थापना आपको बताना है कौन से वर्ष में की गई थी। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का वेलकम है। मेरा नाम सचिन सोनी, आपकी सीरीज चल रही है एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। आपके 11 पार्ट आपके आ चुके हैं। ठीक है, आज अपना 12 नंबर पार्ट है, इसके बाद अपना एक और क्लास आने वाली है, तो इस प्रकार से अपन पार्ट 13 मतलब कि 13 नंबर का कर लेंगे आज ही। PPI is an instrument of facilitate purchase goods and services, conduct the financial services, enable remittance facility, etc. against the value stored theorem। तो आपको बताना है PPI what does the second of P stand for। PPI के अंदर आपको बताना है सेकंड P का मतलब क्या है। जो वस्तु और सेवाओं की खरीद, वित्तीय सेवा और संचालन, उसमें संग्रहित मूल्य की विरुद्ध पोषण सुविधाओं को सक्षम करने की आदि सुविधा आपका प्रदान कर। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेमेंट। पेमेंट इसका हो जाएगा आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आर इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंडक्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एनेबल द रेमिटेंस फैसिलिटी एक्सेट्रा अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर थेरेन। नीति आयोग ने हाल ही में 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र आपको जारी किया है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया से 2005 से जो लॉन्च किया है। इसके हिसाब से आपको बताना है द लार्जेस्ट डिक्लाइन नंबर ऑफ पुअर विद 5.94 करोड़ पीपल एक्सक्लेम द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ड्यूरिंग द लास्ट 9 ईयर। पिछले 9 वर्षों के दौरान 5.94 करोड़ लोग आपके जो गरीबी से बाहर आ गए हैं। गिरावट देखी गई है, कौन से राज्य में आपकी देखी गई है, तो उसमें अगस्त का आपका बी, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये रिपोर्ट आपकी यूपी के द्वारा आपकी जारी की गई है। जनवरी 2024 में आरबीआई ने एक मसौदा तैयार किया। ठीक है, और जो आपके SRO FT जो आपका है, तो जनवरी 2024 के अंदर आरबीआई ने इशू किया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क दैट ले डाउन द बोर्ड ऑफ फंक्शंस
governance standards and eligibility criteria of setting up the SROFT. What does R in SROFT stand for? R का मतलब आपको बताना है, तो रेगुलेटरी, इसका जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क दैट laid down the board functions, governance standards and eligibility criteria, setting up the self-regulatory organizations for fintech companies SROFT। आपको ये जीआई टैग होता है जो इंडिकेशंस होता है, कोई कोई चीज़ अगर कुछ एरिया की जो फेमस होती है उसको दिया जाता है इसका जीआई टैग। इसकी वैलिडिटी आपकी 10 साल की होती है। आपको बताना है कौन सा ये सम्मिलित है इन सभी में से। तो फर्स्ट और सेकंड आपका एकदम सही है। तो डोंगरिया कौन सोल जो आपके केरल से संबंधित वो जीआई टैग मिला है, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड आपका सही है इसमें, है ना। तो ऑप्शन नंबर ई इज द सेकंड और थर्ड सही है आपका, तो ये आपका पेयर गलत है, ठीक है। वॉन्चो वुडन क्राफ्ट आपका अरुणाचल प्रदेश संबंधित है आपका। और तंगल साड़ी, साड़ी जो है आपकी वेस्ट बंगाल, ये दोनों पेयर आपका सही है, पहला वाला आपका गलत है। देखते हैं आपका डोंगरिया कौन आपके जो सोल है आपके उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा से, आपका ये सही है, ठीक है ना। हैंडमेड कारपेट्स वेंचो वुडन क्राफ्ट आपका जो है अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। तंगिल साड़ी, ग्राड साड़ी बोलते हैं इसको, कोयल साड़ी बोलते हैं, पोलोनियस राइस और सुंदरबन होनी, ये सभी आपके जीआई टैग है जो आपके वेस्ट बंगाल से संबंधित। रामबन, अरधना ये आपका जम्मू कश्मीर से है आपका। और कच्छनी हरेक ये आपकी गुजरात से संबंधित है, इन सभी को आपका जीआई टैग। आदित्य एल इंडिया का फर्स्ट आपका सोलर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, सक्सेसफुल लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कौन सी तारीख उसको लॉन्च किया गया आपका। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया आपका, 2 सितंबर 2023 को, ठीक है ना। इज द हेडक्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ का आपको बताना है कि कार्यालय अपना कहाँ पे स्थित है। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है पेरिस फ्रांस के अंदर, इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है पेरिस फ्रांस। यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव किया है एमयू बिटवीन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड विच रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ऑफ कॉर्पोरेशन डेवलप द जॉइंट स्माइल सैटेलाइट। आपको बताना है इसरो के साथ कौन से देश ने आपको टाई अप किया है जो छोटे यानी कि जॉइंट स्माइल जो सैटेलाइट जिसको अपन डेवलप करेंगे, कौन सा देश का ये आपका स्पेस मिशन। तो मॉरिशस और इंडिया दोनों मिलकर इसको करने वाले हैं, हो जाएगा ऑप्शन। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर दिया आपका एमयू बिटवीन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल एमआरआईसी कंसर्निंग द कोऑपरेशन डेवलपमेंट जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट, ठीक है। Or which of the following form the dedicated technical committee to promote the standardization of the field marine energy conservation system MECS। निम्नलिखित में से किसने समुद्री ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली के क्षेत्र में मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित तकनीक समिति का गठन किया है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मानक ब्यूरो। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BIS फॉर्म द डेडिकेटेड टेक्निकल कमिटी name marine energy conservation system a sectional committee to promote the standardization of the field marine energy conservation system, okay? Which union ministry India has introduced the national transit pass system one nation one pass। भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS को वन नेशन वन पास के रूप में आपका पेश किया है। तो इसको जाएगा ऑप्शन नंबर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। Ministry of Environment, Forest and Climate Change has introduced the National Transit Payment System as a one nations one pass regime to facilitate the seamless transit of timbers, bamboo, other forest products across the country। 24 नंबर क्वेश्चन इज जो भी नेक्स्ट में देख रहे हैं सभी का वेलकम है। इस क्लास के अंदर अपन देख रहे हैं सीरीज 800 MCQ सीरीज, पार्ट नंबर आपका चल रहा है 12। एस पे एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से आपको बताना है कौन सा पॉइंट इसमें आपका है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो इंडिविजुअल्स इनकम इनक्लूडिंग इंडिया इंक्रीज द बिटवीन फाइनेंस ईयर 13-14, 21-22। तो वित्तीय वर्ष 13-14, 21-22 के अंदर बीच भारत में व्यक्तिगत आय आपकी असमानता बढ़ी है, ठीक है। इंक्रीज द इनक्लूडिंग और इन टर्म्स ऑफ द जीनी कोफिशिएंट इनकम इक्वलिटी ऑफ टैक्सेबल डिक्लाइन फ्रॉम द 0.47 टू 0.402। 49.3% टैक्स पेयर हैव मूव फ्रॉम द लोअर इनकम हाई इनकम टैक्स पैकेट। आपको बताना है कौन सा पॉइंट आपका
सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेकंड, ओनली सेकंड पॉइंट आपका सही है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिविजुअल इनकम इनक्लूडिंग इंडिया हैज डिक्रीज बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 23-14 13-14 21-22, है ना। ये इंक्रीज नहीं हुई आपकी, डिक्रीज हुई है, याद रखना। जो असमानता थी वो ऐसा असमानता आपकी इंक्रीज नहीं हुई, कम हुई है, ठीक है ना। ये बोला पॉइंट गलत हो जाएगा आपका। और में आपका 36.3 टैक्स पर आपके जो है मूव द फ्रॉम लोअर इनकम द हायर इनकम पैकेट, ठीक है। यानी कि 36.3% जो आपके करदाता है निम्न आय से उच्च आय वाले श्रेणी में आपके चले गए हैं, ठीक है ना। और ये वाला गलत हो गया, आपको 49 आता है आपका, ये वाला पॉइंट आपका एकदम सही है। The liberalized remittance system, all resident individuals, including the minors, allowed to freely remit up to per financial year। तो उदारीकरण प्रेषण योजना के तहत नाबालिग सहित सभी निवासी व्यक्तियों को प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष स्वतंत्र रूप से प्रेषण की अनुमति है। यानी कि क्या है ये आपका रेमिटेंस, यानी कि जो पर्सन्स इंडिया के बाहर रहते हैं वो पर्सन अपने जो है वित्तीय वर्ष के अंदर कितने जो मनी अपने यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका है 2 लाख, यानी कि 2.5 लाख US डॉलर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूड द माइनर्स जो 18 साल से कम है अलाउ द फ्रीली रेमिट, अब ठीक है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता, आसानी से उसको आप भेज सकते हैं। 2.5 लाख। Which following has been honored with the National Energy Conservation Award 2023, निम्नलिखित में से 2023 के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसको सम्मानित किया गया आपको बताना है। तो ये आपका है क्रॉम्पटन को सम्मानित किया गया, आपका क्रॉम्पटन, इसमें जाएगा ऑप्शन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज प्रेजेंट द क्रॉम्पटन ग्रीवियस कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड इंडिया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी आपकी, दिस इज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड ऑफ फॉर द ईयर 2000। बताना है ये जो मिसाइल है तेल, ये है नासिर, ये क्रूज मिसाइल है, आपको बताना कौन से देश से संबंधित है। ये आपकी ईरान से संबंधित है, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईरान। Who has been named the new chairman of the Bombay Stock Exchange BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया आपको ये बताना है। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका बी प्रमोद अग्रवाल। Which among the following bagged the prestigious engineering new record 2023 Global Best Project Award for the construction of the new Parliament building? निम्नलिखित में से किसने नए संसद भवन के निर्माण के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड 2023 का ग्लोबल बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड आपका जीता है, इसमें जाएगा ऑप्शन project leading the engineering, procurement, construction, EPC companies has India's bagged the prestigious engineering award for best project award, the construction of the new parliament building है construction है। This recognition was in for the Tata project commitment to delivering the predictable, sustainable project through the innovation and techno. Indian coal demand expected to rise by annually 39.7 million tons 2026 according to the coal 2023 analysis and forecast 2026 report इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की कोयला 2023 की विश्लेषण 2026 तक पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारतीय कोयले की मांग सालाना बढ़ के आपकी 13.97% होने की उम्मीद है। कितना परसेंट बढ़ा है आपका ये आपका बढ़ा है 3.5%, यानी कि साढ़े, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है रिलीज a report coal 2023 analysis forecast 2023-2026। As per the report, India's coal demand expected to rise 3.5% annually, 13.97 million tons till 2026. Headquarter of the International Institute for the Unification of Private Law, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पे है, इटली के अंदर है आपका। उमा शेखर फ्रॉम द इंडिया हैज बीन इलेक्टेड द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, विद दिस इज द बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ UNIDROIT, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, ठीक है। यहाँ पे इसका आपका रॉ मेटली के अंदर एक चीज याद रखनी है, उमा शंकर है गवर्निंग काउंसिल की आपकी। अंडर 19 जो आपका एशिया कप हुआ 2023 किसने जीता आपको ये बताना है, याद रखना है स्टूडेंट।
किस देश ने जीता आपका ये 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला। तो बांग्लादेश हैज won the 10th edition of the ACC Under 19 एशिया कप 2023 लिमिटेड ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट हेल्ड दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई 2023। Bangladesh has claimed the trophy after defeating the United Arab Emirates in the final by 195 runs. For the Traction Geo Annual Report, India Tech 2023, India Tech startups ecosystem has witnessed a significant funding decline of in the 2023। ट्रैक्शन जियो की वार्षिक रिपोर्ट इंडिया टेक 2023 के अनुसार भारत टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 में महत्वपूर्ण फंडिंग में गिरावट देखी गई है, कितने परसेंट की? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72% की। So Traxons India's leading global market intelligence platform has released the Traxons Geo Annual Report India Tech 2023. The report offers the in-depth overview of Indian startup ecosystem, including the funding activities, investor exits through the acquisition and IPO, and wider trends and fundraising the landscape. PM 7 scheme was launched 2020 by which ministry? PM 7 योजना 2020 में किस मंत्रालय द्वारा आपकी शुरू की गई थी? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। हाउसिंग अर्बन अफेयर हैज लॉन्च प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, कोविड के टाइम पे आपकी लॉन्च की गई थी, याद रखना कोविड के टाइम पे 10,000, 20,000, 50,000 का 1 ईयर के लिए आपको 7% आपका लॉन्च किया गया। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों की स्थानीय प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए GIS आधारित एप्लीकेशन ग्राम मंच आपको लॉन्च किया है। यहाँ GIS का फुल फॉर्म आपका क्या है? तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन जाएगा इसका आपका बी, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज कपिल मोरेश्वर पाटिल हैज लॉन्च जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र टू इंक्रीज द सेप्टिकल system gram panchayat. It has developed by the National Informatics Center NIC. Which nation has secured the position of vice chair in our UNESCO Executive Board of the 23-25 term within the Asia Pacific Group, surpassing India? किस देश ने भारत को पछाड़ के एशिया प्रशांत समूह में 23-25 में कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष का आपका पद हासिल किया है? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। Pakistan has been elected the vice chairman of the UNESCO United Nations Education, Scientific and Culture Organizations Executive Board period of 23-25 from the Asia Pacific Group. Pakistan received the 38 votes, beating India which got only 18 votes. याद रखना, उम्मीद नहीं की होगी पाकिस्तान इसका वाइस चेयरमैन बन सकता है, लेकिन जाएगा जो आपको उम्मीद नहीं है, जिसको आपको लग सकता है कि भाई आप अगर आप गैस भी करो तो आप इंडिया पर टिक करोगे, नहीं, याद रखना। 14 नंबर का एडिशन आपका हुआ इंडिया यूएस जॉइंट एक्सरसाइज है वज्र करके प्रहार। बताना है आपने कहाँ पे हुआ है वज्र प्रहार का 14 नंबर का संस्करण, भारत और यूएसए के बीच में होता है अभ्यास। तो ये हुआ आपका मेघालय के अंदर। क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आपके मेघालय के अंदर। ऑप्शन नंबर है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन डिपॉजिटरी टू होल्ड 10 करोड़ एक्टिव डिमोटलाइजेशन डीमैट अकाउंट। हेडक्वार्टर ऑफ द CDSL इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। CDSL का मुख्यालय अपने किस शहर में? मुंबई के अंदर है आपका। सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन डिपॉजिटरी होल्ड 10 करोड़ एक्टिव डिमोटलाइजेशन डीमैट अकाउंट्स। Which team has lifted the Hockey India Senior Men National Championship with this after defeating the Hockey Haryana in the final? फाइनल में हॉकी हरियाणा को हरा के किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो ये जीता आपका पंजाब ने, जाएगा हॉकी पंजाब। Which Indian public sector undertaking received the approval from the Central Electricity Authority? It detailed the project reports DPR for two hydro project worth around 40,000 crore in the Arunachal Pradesh. इस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को अरुणाचल प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की दो जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विस्तृत रूप से आपका मंजूरी मिल गई है। किससे मिली मंजूरी? ये मिली आपको SGVN को। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SGVN को। सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अप्रूवल दे दिया है प्रोजेक्ट ऑफ DPR फॉर SGVN लिमिटेड को 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने के लिए, जिसकी कीमत आपकी है 40,000 करोड़ की। कहाँ पे लगाएंगे? अरुणाचल प्रदेश के। आपको बताना है जो डैम एस पयाट, कवि डैम एस पयाट है आपके क्रिटिक एंड पोएट रहे हैं, पास अवे हो गए हैं देश के अंदर। इज वॉन द बुकर प्राइज फिक्शन 1990, 1990 के अंदर बुकर प्राइज मिला था।
आपको बताना है ये कौन सी पुस्तक के लिए मिला है इनको। तो ये बुक का नाम आपका पोजिशंस ए रोमांस, ठीक है, पोजिशन ए रोमांस के लिए मिला है। याद रखना ये लेखिका रही है, आलोचक कवि रही है, पूछा जा सकता है। Where is the sixth high level meeting of the India OPEC energy dialogue being held? आपको बताना है where is the sixth high level meeting of the India OPEC energy dialogue being held? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हो जाएगा इसका बी वियना ऑस्ट्रिया। एयर ग्रीन सरेंडर अभियान हैज रिसीव्ड द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एट द यूनेस्को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बायोस्फीयर रिजर्व हेल्ड इन सबा मलेशिया। एयर गन सरेंडर अभियान इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। तो एयरगन समर्पण अभियान आपको मलेशिया के शहर में आपका आयोजित बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है। तो एयरगन समर्पण अभियान किस राज्य की एक पहल है, आपको ये बताना है। तो ये आपका राज्य है अरुणाचल प्रदेश। एयरगन सरेंडर अभियान है आपका इनिशिएटेड बाय अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एट यूनेस्को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्ड सबा मलेशिया। तो एयरगन सरेंडर अभियान एक प्रकार का इनिशिएटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया आपका फॉरेस्ट क्लाइमेट के द्वारा। Under this scheme, people invited to voluntarily surrender their air guns, and the license can stop the use of these guns, kill the birds and other wild animals. जो इसके अंदर आपका क्या है, वॉलेंट्री है, खुद ही आके स्वच्छता से अपने जो लाइसेंस जो गन है उसको आपको खत्म कराना, लाइसेंस को खत्म कर देना, जिसके द्वारा जो वो बर्ड्स को मारते हैं या फिर एनिमल्स को किल करते हैं वो उस चीज़ को कम करने के लिए स्टार्ट किया हुआ है। तो ये पहला किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की है, याद। Which entity has become the first Indian original equipment manufacturers to unveil the in-house LNG engine compliant with BS 6 stage second emission standards। तो आपको बताना है कौन सी इकाई के द्वारा आपका स्टार्ट किया गया आपका। तो ये इकाई आपकी है लेलैंड, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Which edition of the World Food India has organized the New Delhi where the Prime Minister of India Narendra Modi provided the seed capital assistance to over 1 lakh self-help group members। वर्ल्ड फूड इंडिया का कौन सा संस्करण आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जहां भारत के पीएम मोदी ने 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सदस्यों को बीज पूंजी सहायता आपकी प्रदान की है। तो ये आपको हुआ है सेकंड नंबर का हो जाएगा इसका बी। सेकंड कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ आपका, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। फर्स्ट एडिशन आपको कहा हुआ 2017 में होता है, याद है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका मानव रहित हवाई वाहन है जो प्रौद्योगिकियों के लिए आपके नागरिक उड्डयन महानिदेशालय प्रकार का प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली निजी फर्म बन गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडिया फर्स्ट एवर प्राइवेट फर्म टू सिक्योर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्लाइंग वेज। Flying Wage Defence and Aerospace has become India's first ever private firm to secure the Director General of Civil Aviation type certification of indigenous unmanned aerial vehicles technologies called FWDA-10। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट का आपको नाम बताना है क्या है। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी हैज लॉन्च एआई ड्राइवन चैटबॉट नेम, उसका नेम रखा है इन्होंने बीरबल, ऑप्शन जाएगा इसका बी बीरबल। वांगला महोत्सव आपको बताना है गारो आदिवासी समुदाय का बनाया जाता है, तो कौन से राज्य से संबंधित है ये आपका, मेघालय से संबंधित है, मेघालय हो जाएगा इसका। इको वॉरियर अवार्ड 2023 इंडिया फर्स्ट एवर डेडिकेटेड अवार्ड है आपका शो फॉर। तो इको वॉरियर अवार्ड 2023 के लिए भारत का पहला समर्पित अवार्ड शो है। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स का, भारतीय वन सेवा अधिकारी का, याद रखना इको वॉरियर अवार्ड। India's first ever dedicated award for the Indian Forest Services Officer, the Eco Warrior Award 2023 has been held in New Delhi to honor the exceptional individuals initiatives that have made significant contributions to environment conservation and sustainable practices। और कैटेगरी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए वास्तु खनिजों डीएफओ नॉर्थ जोन मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डॉक्टर मोहन राम एंड एक्समेनली बरो ऑफ वाइल्ड कंजर्वेशन इन गिर फॉरेस्ट गुजरात। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है द इनिशिएटिव नेम मिशन कला क्रांति। तो कला क्रांति करके जो इनिशिएटिव लिया गया है हैज बीन लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट प्रमोट द आर्ट एंड कल्चर। कौन से राज्य में है मिशन कला क्रांति नाम पहल की गई है जो कला एंड संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है, कौन से राज्य की पहल है। तो ये आपका राज्य है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल। डॉक्टर्स जो इसके गवर्नर आपके हैं सी वी आनंद बसुदास को लॉन्च किया गया।
दोस्तों देखिए, ये आपकी क्लास रही है, क्लास नंबर आपकी रही है, हाँ ठीक है ठीक है। और जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं सभी को वेलकम है, मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप जो है जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी। और इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपकी क्लास नंबर 11 12 आई है, और आपकी 10 नंबर क्लास, वो 13 नंबर क्लास में आपकी अभी के बाद ही आपकी लॉन्च होने वाली है ना। तो थैंक यू पार्टी फॉर द वंडरफुल क्लास स्टूडेंट। तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अपने वापस से मिलते हैं, इसके बाद अपनी क्लास होने वाली है, एसबीआई क्लर्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। हैव ए नाइस डे।